हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ फैट्स। पहले हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ फैट्स, देखिए फैट्स का टेस्ट हम कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपको एक थोड़ा सा फूड आइटम लेना है और उसको एक पेपर में रैप कर लेना है। रैप करना है मतलब लपेट लेना है, और क्रश इट, और उसको क्रश कर देना, तोड़ देना, छोटे छोटे से पार्ट कर लेने उस फूड आइटम के। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, और ये ध्यान रखना है कि जो पेपर आपने लिया है वो कहीं से फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल्ली। अब आप स्ट्रेट कीजिए उसको, पेपर को सीधा कर लीजिए और फिर आप उसको केयरफुल्ली देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पेज, क्या आपको उस पर कोई ऑयली पेज, ऑयल सा लगा हुआ दिखाई देता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और उस पेपर को आप लाइट के सामने लेके जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली दो दिस पेज, तो क्या आपको उसके अंदर धुंधला दिखाई देता है उस पेज के अंदर, जो भी जहाँ पर उस पेपर पर ऑयल लगा हुआ है। जब आप उसको लाइट के सामने लेके जाएंगे और उसके आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा। एन ऑयली पेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, ये जो ऑयली पेपर है ये शो करता है कि इस फूड आइटम में फैट था। द फूड आइटम्स मे समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, और कभी कभी इस तरह के फूड आइटम क्या हैं, उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, जब भी इस तरह कोई भी आप आइटम लेंगे और उसको पेपर पे रब करेंगे, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, तो पेपर ड्राई होने में थोड़ा सा समय लेगा। इफ नो ऑयली पेज शोज अप आफ्टर दिस, अगर इसके आपने कोई फोड़ लिया है और उसको आपने किसी पेपर के अंदर रखा और आपको वहाँ पर कोई भी ऑयली पैच नहीं दिखाई देता है, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो उस फूड आइटम में कोई भी फैट नहीं है। वहाँ डू दीज टेस्ट शो, जो आपने जो टेस्ट की है वो क्या शो करते हैं। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, तो जो भी आपने अभी तक टेस्ट किए हैं उसमें आपको क्या शो हुआ है कि जो सभी फूड आइटम्स होते हैं उसमें प्रोटीन, स्टार्च सभी में प्रेजेंट होता है। डज द फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, क्या एक आइटम में, जो एक फूड आइटम है उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। यस, बिल्कुल हो सकते हैं एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, पर ज़रूरी नहीं है कि एक फूड आइटम में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, लेकिन एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशंस, क्या कोई ऐसा भी फूड आइटम होता है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं होते। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, अब जो हम टेस्ट करेंगे वो हम 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए करते हैं। कौन कौन से के लिए। कार्बोहाइड्रेट, देखते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है क्या, प्रोटीन प्रेजेंट है, और क्या उसमें फैट प्रेजेंट है। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, और उसमें कुछ अदर न्यूट्रिशंस, विटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट है क्या, that are present in different food items. Why do we need all these nutrients, जो भी ये न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी आइटम में, why do we need all these nutrients, तो हमें इन न्यूट्रिशंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम फूड खाते हैं। बिना फूड के भी तो रह सकते हैं नहीं, अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी वर्क करने के लिए, इसलिए हम फूड खाते हैं। और सभी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग बॉडी के मूवमेंट के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए। अब इसके आगे हम मूव ऑन करते हैं। वहाँ डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी, जो अलग अलग तरह की न्यूट्रिशंस हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी, और जो फैट्स हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं।
इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट की और फैट्स की तुलना करें तो यहाँ पर फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट की जगह। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देते हैं लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो ज़्यादा एनर्जी फैट्स देते हैं। फूड containing fats and carbohydrates are also called energy giving food। देखिए एनर्जी गिविंग फूड किस किस को बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और जो प्रोटीन है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ और रिपेयर। देखिए हमारी जो भी शरीर की, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है फिर उसकी ग्रोथ होती रहती है, वो बड़ा होता रहता है, उस ग्रोथ में हमारी प्रोटीन हेल्प कर सकते हैं। और रिपेयर ऑफ द आवर बॉडी, और रिपेयर करते हैं, जैसे हमारी सेल्स डैमेज होती रहती है और बनती रहती है, इस चीज़ में हमारी प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। अब कौन कौन से फूड है ये देखिए। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है यहाँ पे, मीज़, मक्का, मैंगो, मेलन, बाजरा, राइस, व्हीट, जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अब ये देखिए ग्राउंड फैट्स कौन कौन देते हैं, जो भी हमारे ऑयल और घी है वो सब हमें फैट्स देते हैं। जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली है, मूंगफली में ऑयल होता है, नट्स हैं, बादाम है, तिल है, तिल का भी हम तेल निकालते हैं, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, जितने भी ऑयल है ये सारे हमारे होते हैं फैट्स। और ये हमारे क्या होते हैं, प्लांट बेसिस होते हैं। और ये हमारे कौन से फैट्स होते हैं, अब ये होते हैं हमारे एनिमल बेस। ये देखिए मिल्क, बटर, घी, ये सब हमारे क्या है, फैट्स तो हमें इनसे मिलता है लेकिन ये हमारे एनिमल सोर्स हैं। और जो ये हमारे हैं ये प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट है हमारे। तो जो भी सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी मात्राएं में सभी चाहिए होते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। जो हमारा विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, हेल्प करता है हमें बहुत सारे डिसीज से लड़ने के लिए। विटामिन सी हमें बहुत हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ्स। जो विटामिन डी है, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम कितना भी कैल्शियम ले रहे हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर हम विटामिन डी हमारी बॉडी में कम है। और देखिए विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या होता है, सनलाइट। अगर हम सनलाइट में बैठें तो हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम लोग धूप में निकलते नहीं है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि जो वेजिटेरियन जो फूड सोर्सेज है उसमें विटामिन डी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिल पाता है। तो विटामिन डी किस लिए ज़रूरत पड़ता है हमारे शरीर में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है हमारी बॉडी में, बोन्स और हेल्थ, टीथ की हेल्थ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। देखिए जो फूड सोर्सेज है, जो डिफरेंट फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। जो भी विटामिन्स में रिच फूड है वो हमें 2.6 फिगर में दिखाया गया है। तो ये रही हमारी 2.6 फिगर। तो कौन कौन से हैं हमारे विटामिन डी के लिए, ये फिश ऑयल में मिलता है, फिश का ऑयल निकालते हैं उसके कैप्सूल वगैरह बनाते हैं। मिल्क में मिलता है विटामिन डी, विटामिन ए की बात हो रही है यहाँ पे। विटामिन ए हमें कैरेट से मिलता है और पपाया से मिलता है। फिश ऑयल में भी होता है और मिल्क में भी होता है। और मिल्क में विटामिन डी भी होता है कुछ मात्रा में। ये देखिए ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं और ये विटामिन बी के सोर्सेज हैं। विटामिन बी भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ के लिए।
और ये विटामिन सी के सोर्सेज है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी चीज़ होती हैं वो उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, लेमन, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ये देखिए विटामिन डी के सोर्सेज जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। मिल्क में भी विटामिन डी होता है, बटर में भी होता है, एग्स में भी होता है और फिशेज में भी होता है। और जो फिशेज में होता है तो फिश ऑयल में भी विटामिन डी होता है। अच्छा, ये हमारा थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे चल रही थी हमारी प्रोटीन्स की बात। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाते हैं। और क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं तो इसलिए ना हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। देखिए जो विटामिन्स हैं वो हमारी आइज, बोन्स और टीथ और गम्स को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स कई तरह के होते हैं और इसके डिफरेंट नेम है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी का एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B6, B12। तो उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो जो हमारी बॉडी है उसमें सभी तरह के विटामिन्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। ये थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, ये यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए बात मैंने अभी पीछे आपको बताई थी। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारी बॉडी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी खुद भी बना लेती है, लेकिन जब हम अपनी बॉडी को सन के एक्सपोजर में लाए। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और विटामिन डी हमें क्यों चाहिए होता है? हमारी प्रॉपर ग्रोथ, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो कुछ सोर्सेज हैं जो हमें मिनरल्स के 2.10 में दिखाए गए हैं। चलिए पहले मैं आपको सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स ही दिखा देती हूँ। ये है सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। इससे हमें आयोडीन मिलता है। आयोडीन क्या होता है? मिनरल्स होता है। हमें किससे मिलता है? अदरक है, यहाँ पे फिश है और ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमें आयोडीन मिलता है। दूसरा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें मिल्क में फॉस्फोरस होता है और बनाना में भी होता है, राइस है और ये शायद व्हीट है। और चिली, ग्रीन चिली में भी फॉस्फोरस होता है। उसके बाद है सम सोर्सेज ऑफ आयरन। हमारा किस में होता है? ये हमारा पालक है, सेब है, गुआवा है, तो इन सब में हमारा आयरन होता है। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। देखिए कैल्शियम किस में होता है? एग में और मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो हमारे मिनरल्स कौन कौन से हैं? आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये हमारे मिनरल्स हैं जो कि इस टेबल में दिखाए गए हैं कि हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादातर जो भी एक फूड आइटम होता है उसमें कम से कम एक से ज़्यादा ही न्यूट्रिशन होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जब आपने टेबल 2.2 की होगी तो उसमें आपने देखा भी होगा कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस भी हो सकते हैं। हाउएवर इन given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो लिया है वो किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है।
फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिशंस। इन्होंने बताया है कि जो राइस है, कार्बोहाइड्रेट्स तो अदर फूड आइटम में भी होता है, लेकिन राइस में क्या होता है, और फूड आइटम्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है। थस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं कि राइस एक कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, कि हम इसलिए कह सकते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। Besides these nutritions, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनको हम रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने ऑरेंज खाया, ऑरेंज में क्या होता है, बाद में उसका रस निकल जाता है और जो उसमें फाइबर बच जाता है उसको डाइटरी फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम रफेज भी है। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो रफेज है वो हमें ओनली प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है हमारे फूड में। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, और किस में मिलता है, होल ग्रेन्स। देखिए जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, जब उन पे छिलका होता है तो उसमें होता है, एंड पल्सेस दालों में होता है। पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोटैटो, फ्रेश फूड और वेजिटेबल्स में भी होता है। आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो ये मेन सोर्सेज ऑफ रफेज है, इनसे रफेज हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। देखिए, हालांकि रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन फिर भी यह हमारे फूड का बहुत ही असेंशियल पार्ट है। एंड एड्स टू इट्स बल्क, और इसलिए इसको हमें भारी मात्रा में अपने फूड आइटम में इंक्लूड करना चाहिए। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, जो भी हमारे पेट में जो हम खाना खाते हैं, कुछ अनडाइजेस्टेड जो फूड बच जाता है, अगर रफेज नहीं हो तो वो हमारे पेट में ही सड़ जाएगा। तो लेकिन रफेज की सहायता से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसलिए हमारे शरीर में रफेज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड। जो वाटर है वो हमारी हेल्प करता है, जो हमारा खाना है उससे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। देखिए, जो अगर हम पानी पीते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में वेस्टेज है वो उसको पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। पानी बहुत ज़रूरी है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर पानी नहीं होगा तो वो कैसे, मतलब हमारे पेट के अंदर जाके वो बहुत ज़्यादा उसका पेस्ट बन जाता है और फिर उसको वो छनता है, उसमें से रस निकलता है, जिस रस में न्यूट्रिशंस होते हैं, और जो वेस्टेज होती है वो फ्लश आउट हो जाती है स्वेट्स और यूरिन के थ्रू। Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink. अब जो भी हम खाना खाते हैं वो हम पानी के थ्रू ही सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाती हैं। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जो भी हम पानी पी रहे हैं, देखिए मिल्क में भी वाटर है, टी में भी वाटर है, और लिक्विड सब्जी हम बनाते हैं, सूप बनाते हैं, उसमें भी सारा वाटर ही होता है। Let's see if there is any other source which provide water to our body. क्या कोई ऐसा भी सोर्स है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड कराता है इससे अलग? चलो देखते हैं एक्टिविटी 3 को हम करेंगे। हम टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। अब हमने एक टोमेटो ले लिया है और एक हमने लेमन ले लिया है। कट इट इनटू स्मॉल पीसीज, और हमने उसको बारीक बारीक पीसीज में कट कर लिया है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग इट। सो जब आप इसको काट रहे हो तो क्या आपके हैंड गीले हो रहे हैं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कट की जाती हैं, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। छीली जाती हैं, घिसी जाती हैं, ग्रेटेड बोलते हैं घिसने को, और मैश, और क्या मैश करते हैं उसको, एट योर होम,
अपने घर पे। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स, क्या तुमने कोई ऐसी फ्रेश वेजिटेबल है तुम्हारे पास? फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर ना हो, ऐसी कोई भी वेजिटेबल्स आपके पास है या आपके घर में है जिसको आप कट करें और उसमें वाटर ना हो। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर, अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमने वेजिटेबल्स कट करी है उसमें क्या था, वाटर था। इसी तरह हम देख सकते हैं कि और कई सारी फूड मटेरियल्स में भी वाटर होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, तो जो भी हमें ये वाटर मिलता है उससे हमारी बॉडी की जो नीड है वो फुलफिल होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर व्हाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, और जो ये वाटर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होता है उससे अलग भी हम उसमें वाटर ऐड करते हैं जब हम खाना बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट, देखिए जो भी खाना हम एक दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अपनी ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी हेल्थ है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशंस दैट आवर बॉडी नीड्स, हमारी डाइट में वो सभी न्यूट्रिशंस होने चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं इन राइट क्वांटिटीज़। और राइट क्वांटिटीज़ में ये नहीं कि कोई न्यूट्रिशंस तो हम खाए जा रहे हैं और दूसरी ही डेफिशिएंसी होती जा रही है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, देखिए ना तो एक बहुत ज़्यादा हो और ना ही दूसरा बहुत कम न्यूट्रिशंस हमारे फूड में हो। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और हमारी डाइट में सही अमाउंट में रफेज और वाटर होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने रफेज अभी पढ़ाया था। रफेज क्या होता है? जो हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं और जो उसके रेशे होते हैं उसको रफेज बोलते हैं। सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस एक प्रॉपर अमाउंट में हो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। Do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think, क्या आप ये सोचते हैं कि कोई भी जो पीपल हैं वो किसी भी एज में है उनको सभी को एक तरह की डाइट चाहिए होती है? जैसे छोटे बच्चे हैं, कुछ जवान बच्चे हैं और कुछ बूढ़े लोग हैं, तो क्या सभी को एक ही तरह की डाइट चाहिए होती है? Think that what we need for a balanced diet, सोचिए कि आपको एक बैलेंस डाइट के लिए क्या चाहिए। वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, तो कितनी अमाउंट में हमें डाइट चाहिए वो हमारे फिजिकल वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जो मजदूर हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो उनको डाइट अच्छी चाहिए, और जो घर में ही रहता है ऐसा तो है नहीं कि उसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या होगा उसकी एनर्जी कम वेस्ट होती है तो उसको उसकी डाइट कम होगी। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक, एक आप चार्ट बनाइए उसमें आप पूरे वीक में आप क्या क्या खाते हैं डे वाइज और टाइम वाइज लिखिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिशंस मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो, और फिर आप इंश्योर कीजिए कि आपने जो भी ये न्यूट्रिशंस पढ़े हैं तो क्या वो आपके फूड में अवेलेबल रहते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, कि उसके लिए आप क्या क्या खाते हैं? पल्सेस खा सकते हैं, ग्राउंडनट मूंगफली, सोयाबीन्स खा सकते हैं, स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड्स क्या होते हैं? जो अंकुरित करे रखते हैं, मूंग और बेंगल ग्राम, चने को और मूंग को जो हम स्प्राउटेड कर देते हैं। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड कैसे होते हैं? साउथ इंडियन फूड सच एट इडली, जैसे कि फर्मेंटेड क्या होते हैं? जैसे क्या होता है चावलों और दाल को पीस कर शाम को रख दिया जाता है, उसमें क्या हो जाता है फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद उसकी इडली बनाई जाती है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेड फूड। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, एक कॉम्बिनेशन फ्लोर्स मतलब कई तरह के आटे बनाकर आटे मिलाकर हम रोटियां बनाते हैं। मिस्सी रोटी,
थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, और थेपले में हम कुछ सीरियल्स मिलाते हैं और कुछ अनाजें मिलाते हैं और कुछ दालें मिलाते हैं, कई तरह के अनाज मिलाकर हम मिस्सी रोटी बनाते हैं। बनाना खाते हैं, स्पिनच, पालक, सत्तू। सत्तू क्या होता है, चने को भूनकर क्या करते हैं, पीस के उसका पाउडर बना लेते हैं, उससे हम सत्तू बनाते हैं। जैगरी, गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशंस। तो इस तरह की जो फूड आइटम्स है वो बहुत तरह की हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराती हैं। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके बहुत महंगा महंगा खाना खाएंगे तो ही आपको बैलेंस डाइट मिल सकेगी। आप अपने घर में भी नॉर्मल खाना खा के एक बैलेंस डाइट खा सकते हैं। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost। देखिए, हमें इस तरह प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेने ही ज़रूरी नहीं है कि हमने ले लिया तो है, लेकिन क्या करा, हमने उसको कुक अच्छे से नहीं किया है, उसमें हमने कुक करने में भी अपने न्यूट्रिशंस सारे ख़राब कर दिए। जैसे हम बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले सब्जियां काट ली उसके बाद धोते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो उसके विटामिन्स हैं काफ़ी हद तक वो पानी में फ्लश आउट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी सब्जियों को काटने के बाद ना धोएं, पहले आप उसको अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उसको कट करें। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिशंस तो आपके कुकिंग में और उसकी प्रिपरेशन क्या होगी, हमने कटिंग करी सब्जियों की, उसमें ही खराब हो जाते। कैसे, जैसे हम सब्जियों को काटने के बाद धो देते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर हम उसको काटने और छीलने के बाद सब्जियों को धोते हैं तो क्या होता है, उसके न्यूट्रिशंस चले जाते हैं। इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, उससे क्या होता है, हमारे कुछ विटामिन्स खराब हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, और जो हम छिलका उतार देते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, उसमें भी बहुत से विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। और अगर हम दालों को और चावलों को बहुत ज़्यादा धोते हैं तो उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest। हम सभी जानते हैं कि जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है फूड को वो टेस्टी बना देता है और डाइजेस्ट होने के लिए इजी होता है। एक आप क्या करें, कच्ची वेजिटेबल्स खाएं और एक कुकड खाएं, तो कौन सी सबसे पहले डाइजेस्ट होगी, जो कुक करके हमने खाई है, पका के खाई है, वो हमारी पहले डाइजेस्ट होगी रो खाने से ज़्यादा, जो हम कच्ची खा रहे हैं उससे ज़्यादा। तो क्या होता है, इससे इजी हो जाता है हमारा डाइजेशन। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशंस, लेकिन कुकिंग में हमारे कुछ न्यूट्रिशंस खराब भी हो जाते हैं। देखिए, पूरे के पूरे खराब नहीं होते, लेकिन उसमें से कुछ मात्रा में खराब हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट if excess water is used during cooking and is then throw away। देखिए, बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स तो हमारे ऐसे निकल जाते हैं। जैसे हमने क्या करा, चावल बनाए और चावल में बहुत ज़्यादा पानी डाला और चावल तो नीचे पक गए, और हमने क्या करा, चावल हम अलग कर लेते हैं और उसका पानी निकाल कर फेंक देते हैं, तो जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो तो उसके साथ ही निकल कर चले जाते हैं। इसी तरह जैसे हमने दाल बनाई और दाल को हमने क्या करा, उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया, फिर दाल जब पतली हो गई तो हमने क्या करा, उसमें से पानी निकाल कर फेंक दिया, तो लेकिन उसमें हमारे न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। Bojo thought that fats would be the best foods to eat all the time। वो जो सोच रहा है कि भाई फैट्स खाना तो
ऑल द टाइम, पूरे समय फैट्स खाना तो बहुत अच्छी बात है। एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, अगर हम एक कटोरी फैट खा लें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देगा। देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट अगर हम एक कटोरी फैट खा लें और एक कटोरी ही हम कोई अदर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, उसने बोला इससे तो कुछ मत खाओ, वो सोच रहा है ये चीज़ें कि कुछ मत खाओ और फैट रिच फूड ही खाओ। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो उसने बोला कि इस तरह फैट से खाते रहो, फ्राइड समोसा खाओ, पूरी खाओ, मलाई, रबड़ी, पेड़ा जिसमें ज़्यादा फैट हो वही चीज़ें खाते रहो। तो क्या आपको लगता है कि वो जो सही सोच रहा है? नो, नो ऑफ कोर्स नोट, नहीं ऐसा सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, ज़्यादा फैट रिच फूड खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, अगर हम हर समय ही फैट खाते रहेंगे तो हमारी एक कंडीशन हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण क्या होगा, फिर हमें मोटापा आता रहेगा ज़्यादा फैट खाने से, इसलिए हर चीज़ हमें एक प्रॉपर अमाउंट में ही खानी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, एक जो पर्सन है उसको पूरा फूड चाहिए खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड में नोट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन हम फूड तो बहुत सारा खाते रहते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, कोई न्यूट्रिशंस नहीं होते। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम ऐसे ही बिना न्यूट्रिशंस का फूड जिसमें एक ही तरह के न्यूट्रिशंस हैं या सभी तरह के हमें नहीं मिल पा रहे हैं, एक लंबे समय तक उसको हम खाते रहे तो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो उसमें क्या होती है, फिर डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशंस कैन कोज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होने लगती है तो उससे हमें बीमारी हो जाती है और डिसऑर्डर हो जाते हैं बॉडी में। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज, जो हमें न्यूट्रिशंस की कमी के कारण होती है उनको हम डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, अगर कोई भी पर्सन अपनी डाइट में एक लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले रहा है, he is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and डायरिया उसको हो जाएगा। तो अगर बहुत समय तक कोई क्या ले रहा है, प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फेस पे स्वेलिंग लगने लगेगी और हेयर्स का कलर क्या है, हेयर्स देखा आपने किसी के जल्दी ही वाइट होने लगते हैं, ग्रे से होने लगते हैं, स्किन और स्किन डिसीज हो जाएगी, डायरिया हो सकता है, ये सारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर किसी की डाइट में बहुत लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, तो बहुत ही लीन एंड थिन मतलब दुबला पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इतना दुबला पतला हो जाएगा कि उसमें चलने फिरने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें न्यूट्रिशन से फिल फूड खाना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर, किसी भी न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल्स की या विटामिन्स की, तो ये या तो कोई डिसीज़ बन जाती है या कोई डिसऑर्डर, कोई रोग हो जाता है हमारे शरीर में। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, उसमें से कुछ हमने टेबल 2.3 में दिखाया गया है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, सारी डेफिशिएंसी डिसीज को हम एक बैलेंस डाइट लेके सोल्व कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवर सेल्स the reason why widely varying food from different region had a common
इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हर तरह के न्यूट्रिशंस हमें क्यों खाने चाहिए और जो हमारी फूड की वैरायटी है वो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। अब आ गए हम डेफिशिएंसी और डिसीज़ टेबल पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद होनी चाहिए, आगे तक भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, विटामिन्स और मिनरल्स, कौन से विटामिन्स की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन ए की जगह लॉस ऑफ विजन, विजन मतलब आइज में आपको धुंधला दिखेगा या कम दिखेगा। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, कम दिखना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार हमें बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 होता है की कमी से होती है वेरी वेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इसमें मसल्स हमारी वीक हो जाती है और बहुत कम एनर्जी रह जाती है काम करने के लिए। विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ब्लीडिंग गम्स, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर आपको कोई जख्म हो गया है तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जो आपके मसूड़े हैं उनमें ब्लड निकलता रहता है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, इसमें क्या होती है? हमारी हड्डियाँ ज़्यादा लचीली हो जाती हैं और उस वजह से झुक जाते हैं। और विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सन से। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? बोन एंड टूथ डिके, बोन्स और हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। वीक बोन्स, टूथ एंड टूथ डिके, हमारा क्या होता है? दांत टूटने लगते हैं और हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर, गोइटर की बीमारी है, जो हमारा नेक एरिया होता है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, इससे क्या होता है? जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है और जो उनके नेक के पास का एरिया होता है उस पर स्वेलिंग आ जाती है आयोडीन की कमी से। आयरन, अनीमिया, अनीमिया क्या होता है? अनीमिया होता है खून की कमी। आयरन, अगर हमारी बॉडी में आयरन कम है तो हमारे यहाँ खून की कमी हो जाती है। और अनीमिया का सबसे अच्छा सिम्टम्स है जो हमें पता चल जाता है जब वीकनेस, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लगे, कुछ भी काम करने का मन ना करे या बॉडी ना कर पाए, तो समझिए कि आपको आयरन की कमी है, तो आपको उसका टेस्ट कराना चाहिए। तो ये थी टेबल जिसमें सभी हमें डिसीज दी गई हैं, आपको ये याद करनी होगी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है या बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है। इस तरह आपको इधर से भी याद होनी चाहिए और इधर से भी याद होनी चाहिए कि किसकी कमी से क्या होता है। This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। इस तरह हम इस चैप्टर के निष्कर्ष पर निकले हैं कि हमारी शरीर को एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है जिसमें न्यूट्रिशंस एक प्रॉपर अमाउंट में हमें मिले। तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।